यस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक्चुअली बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ प्लानिंग भी ऐसी ही थी। कुछ बहुत ज़्यादा बाहर का काम होने की वजह, जैसे मेरे वेबसाइट डेवलपमेंट की कंपनी है, तो वो वहाँ का काम होने की वजह से मैं इस पे ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए टाइम लगता है, तो वो टाइम नहीं दे पा रहा था। ट्रेड में कर रहा था, बट ट्रेड जो मैं कर रहा था आज, मतलब कुछ पिछले 2 हफ्ते से, वो ट्रेड्स स्कैल्पिंग ट्रेड्स थे। कोई भी ट्रेड जिसे होल्ड करते हैं ऑप्शंस के अंदर, वैसा एक भी ट्रेड नहीं था। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं जैसे बहुत पहले, मतलब 2 महीने पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तभी मैं भी स्कैल्पिंग ही करता था और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि स्कैल्पिंग छोड़ के मैं अगर अपने टारगेट बेस ट्रेड करता हूँ तो क्या नतीजा निकलता है। तो उस नतीजे में मतलब ऐसा था कि एसएल जाएगा, इसकी वजह से, उस डर के वजह से हम लोग में निकल जाता था, ऑलमोस्ट निकल जाता था। मतलब अगर वो ट्रेड प्रॉफिटेबल भी रहेगा तो भी मैं निकल जाता था। सो मैंने फिर वहाँ पे मैंने अपना ये देखा कि कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, और वो गलती को फाइंड आउट करने के बाद एक चीज़ पता चली कि अ, ये यहाँ पे आप स्कैल्पिंग में कैसे पैसे कमा सकते हो। तो जो मैंने पहले, जो मैं अपनी एक जर्नल शीट लिखता हूँ, उसके अंदर मैंने वही नोट डाउन किया था कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे क्या हो रही है। तो वो मिस्टेक से मुझे समझ में आ गया कि मुझे कहाँ पे अर्निंग करनी है, कहाँ पे मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो पिछले 2 हफ्ते में मैंने वो ट्रेड किया और उस हिसाब से समथिंग कुछ 25,000 अभी तक निकले हैं 2 हफ्ते में। तो और एक भी दिन लॉस नहीं है, वो एक बेटर है मेरे लिए कि यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड्स, मतलब जो आने वाले ट्रेड्स इसके बाद होंगे वो सारे स्कैल्पिंग ट्रेड्स ही होंगे। कोई भी होल्ड करने वाला ट्रेड नहीं होगा। लेकिन ये स्कैल्पिंग ट्रेड्स में एक बेनिफिट मुझे ये हो रहा है कि मैं स्कैल्पिंग ट्रेड्स करता हूँ तो उसमें मेरी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ती जा रही है। और वो मेरा एक बहुत अच्छे से, मेरा एक एक अच्छे फैक्टर मुझे एक समझ में आया कि स्कैल्पिंग ट्रेड्स के लिए मैं कर सकता हूँ, मैं होल्ड नहीं कर सकता। तो आज का प्रॉफिट मैं आपको एक्चुअली शो करता हूँ कि मैंने क्या कैसे कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आज का प्रॉफिट है 6,600, और पोजीशंस खाली 2 ही है। आप ये देख सकते हो कि सिर्फ 2 ही पोजीशंस में मैंने काम किया है, और वो काम करते मैंने ट्रेड लिया। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो जो 100 क्वांटिटी से किया, ये कोई 1 2 3 ऐसी क्वांटिटी नहीं ली है। सिंपल 100 क्वांटिटी से स्टार्ट किया। लास्ट 2 हफ्ते पहले भी मैं 100 से ही कर रहा था, तो 100 क्वांटिटी से स्टार्ट किया। क्योंकि मुझे जितना पता है कि मैंने, जब मैं होल्ड के लिए वेट कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि मैं, मेरा जो प्रॉफिट, मतलब मैं जो बाय कर रहा हूँ वो सही लेवल पे बाय कर रहा हूँ, और वहाँ से 50-60 पॉइंट्स की मूवमेंट मिलती है। बट उसके बाद जो रिट्रेस होता है तभी मैं होल्ड नहीं कर पाता, तो जल्दी निकल जाता हूँ, ये सोच के कि यार लॉस हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो चीज़ मैंने देखा, और उसके बाद मैंने ये स्कैल्पिंग स्टार्ट की। और जब भी मैं गिव अप करने वाला था, तो तभी एक मेरे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे वो मेरे। तो हम लोग ऐसे 15 दिन में एक बार कॉल करते रहते हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि यार मैं होल्ड करूँ कि 100 ऑप्शंस पे 100 का टारगेट्स लगाऊंगा, एसएल को कैसे ही करूँगा। बट जो प्राइस आप स्पॉट पे देखते हो और जो प्राइस आप ऑप्शंस में देखते हो, वो दोनों की डिफरेंट हो जाती है। ऑप्शंस में प्राइस फास्ट मूव होती है, बट स्पॉट के अंदर वो उतनी फास्ट अगर मूव होती है तो वहाँ तक नहीं पहुँचती, लेकिन ऑप्शंस के अंदर वहाँ तक पहुँच जाती है। तो इमीडिएटली आपका एसिलेट हो जाता है, तो उसमें बहुत सारी लॉस होती है। तो वही मैंने देखा, और मैं गिव अप करने वाला था वो टाइम पे। एक मेरे फ्रेंड्स है, उसने मुझे बहुत हेल्प की इस बारे में कि आप ऐसा मत करो, और आप इसको अच्छे से कर सकते हो। आप खाली देखो कि कहाँ पे आपका अच्छा फोकस जा रहा है। तो मैंने पिछले सारे वीडियोस और मेरा जो शीट है वो ओपन करके मैंने देखा कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, मैं कहाँ पे बेटर कर रहा था। तो वो बेटर जो कर रहा था वो मैंने वापस चालू किया, और उसका रिजल्ट है 2 वीक्स में 25,000 रुपीज़ अर्न किए। और सिंपल मैंने जो मेरा 25,000 अर्न किए, वो मैंने सिर्फ 36,000 लगाए थे। 36,000 के बेस पे मैंने 25,000 कमाए। उसका जो मेन रीज़न है वो है थर्सडे के दिन जो स्कैल्पिंग करते हैं। जैसे आज
ऑप्शंस में ऐसा है कि फंड ज़्यादा, जैसे 36,000 में ऑब्वियसली 100 नहीं आएंगे, तो मैंने टारगेट ये रखा कि थर्सडे के टाइम पे मैं 100 से करूँगा। फ्राइडे को तो 100 पॉसिबल ही नहीं है 36,000, तो मैं 75 से कर रहा था, और फिर 100 से मंडे ट्यूसडे वेनसडे ऐसे करके किया था। अभी ये मैंने कैसे स्कैल्पिंग में अच्छे से किया वो मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा आने वाली वीडियोज़ में, और वहाँ पे आपको मैं ज़रूर बताऊँगा कि स्कैल्पिंग करना है तो आप कैसे कर सकते हो आपको, क्योंकि स्कैल्पिंग ऐसी चीज़ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 33 पॉइंट्स निकाले, राइट। अभी मैंने कहाँ पे निकाले वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखिए कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, बट मैंने यहाँ पे बाई की, राइट। इवन यहाँ पे देखा है कि रिजेक्शन है, फिर भी मैंने यहाँ पे बाय किया। तो ऐसा क्या चीज़ था जो मैंने यहाँ पे बाय किया, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। ये तो जस्ट मैंने एक वीडियो अभी स्टार्ट किया है, चालू किया है। मैंने कुछ अपने काम को उस हिसाब से मैंने मैनेज कर रहा हूँ जो मुझे हेल्प करेगा मेरी ट्रेड वीडियोस आपके पास भेजने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए। सो यहाँ पे मैंने एक समवेयर अराउंड यहाँ पे बाय किया था 477 पे, और मैंने बुक किया है 511 पे। तो आप ये देखो, ये गया था कुछ 581 तक गया, बट ऑब्वियसली हम स्कैल्प कर रहे हैं तो हमें फास्ट होना पड़ेगा इसमें। तो मैंने जैसे इस लेवल पे ऊपर आया था, इस लेवल के आसपास कुछ आया था, मैं यहाँ पे निकल गया, और मेरा जो छोटा छोटा आप 33 पॉइंट्स भी आप निकालते हो तो भी बहुत है। कल मेरा टारगेट है कि 2 महीने बाद मैं इसको 200 का कर दूंगा, 200 करूँ, लेकिन उसके लिए मुझे स्कैल्पिंग का जो मैं सोच रहा हूँ उस वे में वो जाना चाहिए, राइट। तो ही मैं वो उतना लेवल का सोच सकता हूँ। तो छोटे पॉइंट से भी आप प्रॉफिट करते सकते हो। जैसे ऑप्शंस के अंदर आप लेके बैठोगे तो ऑब्वियसली मैंने ये चीज़ बहुत देखी, और मैंने ऑप्शंस के अंदर बैठे रहेंगे तो वो प्राइस डीके होते रहता है, थीटा डीके, न जाने क्या क्या होते रहता है उसके अंदर, और अपना एसएल हिट यहाँ पे होता है, लेकिन स्पॉट पे आप देखोगे तो वहाँ पे एसएल को टच भी नहीं होता। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की और मैं स्कैल्पिंग के साथ पास डाइवर्ट हो गया। अभी मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं इसको होल्ड करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, ताकि वो मुझे और प्रॉफिट हो सके। जैसे मैंने दोनों ट्रेड भी आप देखोगे तो इसमें समवेयर अराउंड 81, मतलब ये 100 पॉइंट्स तक ऑलमोस्ट मूव हो चुके थे। दूसरा भी आप देखोगे तो वो भी उतना ही है। आप यहाँ पे देखिए, एक समवेयर अराउंड मैंने यहाँ पे बाय किया था 449, और ये गया था, मैंने यहाँ पे बुक किया है 483 को बुक किया, मतलब 33 पॉइंट ही ऑलमोस्ट, बट ये गया था ऑलमोस्ट 547, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स है, राइट। तो हम 100 पॉइंट्स नहीं पकड़ते, हम पकड़ते कि 89 पॉइंट्स भी अगर मिल गए तो भी आराम से, तो 100 के इसमें आपके 15 से 20 हज़ार बन जाता है। तो ये डेली तो ऐसे होगा नहीं, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज मैंने ये कमाए थे, कल मैंने 4,000 निकाले थे, परसों के दिन मैंने 8,000 निकाले थे। तो मैं इंस्टाग्राम पे एक्चुअली डालते रहता हूँ, बट कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी बिकॉज इंस्टाग्राम पे डालने का भी मौका नहीं मिला था। आज का ये मैं वीडियो जो है वो इंस्टाग्राम पे डालूंगा। अगर मुझे कभी समझो आने वाले दिनों में टाइम नहीं मिलता तो मैं ज़रूर आप इंस्टाग्राम पे आप जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम पे आपको मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो दिखे जाएगा। ये स्कैल्पिंग ट्रेड में सिखाने जैसा कुछ भी नहीं है, जस्ट आपका लॉजिक एक सही होना चाहिए कि मैं बाय करूँगा तो कहाँ पे बाय करूँगा और किस बेस पे बाय करूँगा, और आपको स्पॉट के साथ ऑप्शंस के चार्ट को भी समझना पड़ेगा अगर आपको ऑप्शंस में स्कैल्पिंग में अच्छी प्रॉफिट लेनी है तो। क्योंकि उसमें ऐसा है कि आप अगर, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बाइंग की बट ये ऑल ऑफ सडन नीचे आता तो ऑब्वियसली मेरा लॉस होता था। तो यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है जो मैंने यहाँ पे बाय किया, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बाय किया, राइट। इसके पहले का भी आप अगर देखोगे तो मैंने जो बाइंग की वो बहुत नीचे बाइंग की, मैंने यहाँ पे बाइंग नहीं की। ये कैंडल आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी कैंडल में है, राइट, जो ये प्रीवियस कैंडल से में, तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए थी, बट मैंने ऐसी जगह पे बाइंग की जो हमें टारगेट्स अपने दे सकता है। जो जैसे मैं टारगेट रखता हूँ 30 to 40 50 पॉइंट्स का, वो हमें दे सकता है। तो ये सीन है। तो अभी मैं आने वाले दिनों में ज़रूर आपको बताऊंगा कि स्कैल्पिंग ट्रेड कैसे करने,
और कोई भी चार्जेस नहीं, किसी को भी पे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये कैंडल स्टिक्स ऐसा पैटर्न है और सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा पैटर्न है जिसके हेल्प से आप अच्छे से इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। अभी बहुत लोगों को ये भी डाउट आता होगा, या तुम 100 से कर रहे हो, अगर अचानक से नीचे आ जाएगा तो क्या करोगे। नीचे आने का भी एक तरीका होता है। आपको अगर स्कैल्पिंग में आप 30 पॉइंट का टारगेट रखते हो तो आपको एसएल 10 पॉइंट का ही रखना है, 10 से 20 पॉइंट का, उससे ज़्यादा एसएल नहीं रखना है। क्योंकि आप अगर सोचो कि 50 पॉइंट का एसएल, तो उसको स्कैल्पिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं आप होल्ड करते चल रहे हो, आप उसको टारगेट लेके चल रहे हो। तो हमारे इसमें, मेरे इसमें जो मैं कर रहा हूँ उसमें सिंपल है, 10 पॉइंट का मैं अगर एसएल अभी ले सकता हूँ तो 20 पॉइंट की मेरी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। तो आज मैंने 20 पॉइंट की नहीं, मैंने 33 पॉइंट से की है, मतलब मुझे 1:3 का रेशियो मिला, एज सिंपल एज दैट, राइट। लेकिन आपको स्कैल्पिंग में ये मान के ही चलना है कि आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको एसएल रखना है। जैसे लास्ट वीक में एक बार ऐसे हुआ था कि मैं मतलब होल्ड करने के चक्कर में वो मेरा 8000 तक लॉस में आ गया। तो मैंने वो सारा 8000 रिकवर करके मैं वापस 8000 प्रॉफिट में आ गया। मतलब उस दिन मैं समझो 16000 तक का मैंने ट्रेड किया। बट वो ट्रेड में मुझे एक चीज़ समझ में आई कि 8000 अगर मैं माइनस में गया हूँ तो वो उसका रीज़न सिर्फ होल्डिंग था, बिकॉज मैं उसको उतना मेरा माइंड होल्ड नहीं कर पा रहा था। मतलब अगर मैंने 100 पे ट्रेड लिया तो वो 6000 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट दिखने के बाद भी मैंने बुक नहीं किया। सो उसको स्कैल्पिंग नहीं बोलते। स्कैल्पिंग होता है जो आपको फास्ट बुकिंग करना है और फटाफट निकलना है, वेट नहीं करना है कि यार मेरा 50 रुपया नीचे गया, 60 रुपये नीचे गया, मैं निकल जाऊँ। क्योंकि आप 50-60 रुपया अगर समझो आपका लॉस हुआ है, तो 20-30 पॉइंट आपका लॉस हुआ है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। एग्जाम समझे, जैसे एग्जांपल मेरा 8000 का लॉस था, तो मुझे डिवाइड करना है कि यार मुझे 2 ट्रेड लेने और वो 40-40 पॉइंट के लेने हैं, तो 40 पॉइंट में मेरा आधा लॉस रिकवर हो गया। नेक्स्ट ट्रेड लेना है, वो भी 40 पॉइंट में मेरा आधा लॉस रिकवर हो गया। लेकिन आप ट्रेड सही से लेना चाहिए। इसका भी एक पैटर्न होता है स्कैल्पिंग का, वो ऐसे ही नहीं कि यार जहाँ पे चाहिए। जैसे भी ट्रेंड इसका जो है आप देखोगे तो ये मैंने पुट सिलेक्ट किया, मतलब ट्रेंड है अपसाइड का और मैंने उसके रिवर्स में ट्रेड लिया है। तो वो आपको एक कैलकुलेशन भी होना चाहिए कि भाई मैं रिवर्स में ट्रेड ले रहा हूँ तो क्या मैं सही ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, राइट। तो ही आप इसमें सक्सेस हो सकते हो, अदरवाइज इसमें आप सक्सेस नहीं हो सकते। और ये बहुत रिस्की भी है। मैं सजेस्ट उनको ही करूँगा जिनको लॉस सहन करने की शक्ति है। जिनको लॉस सहन करने की शक्ति नहीं है वो तो इससे दूर ही रहे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो 10:07 पे लिया, 3 मिनट में कहानी खत्म। फिर 10:48 मतलब ऑलमोस्ट 6:46 को जाने वाला था और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मतलब 31 सेकेंड्स में अपने ट्रेड खत्म हो गई है, राइट। तो वो समझना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे हमने ट्रेड लेना है, क्यों लेना है, और ऑप्शंस का चार्ट कैसे मूव हो रहा है, कहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, राइट। वॉल्यूम कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, कौन सा कॉल या पुट कौन सा ऊपर जा सकता है। तो सारी चीज़ें देख के आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, तो ही आप इसमें स्कैल्पिंग में पैसे कमा सकते हो। सो आने वाले दिनों में भी यही होगा। मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप्स आपको बताते जाऊँगा कि कहाँ पे लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ठीक है। तो आने वाले दिनों में मैं ज़रूर बताऊँगा। और मैं उस बंदे को ज़रूर थैंक्स कर रहा हूँ जिस बंदे ने गिव अप नहीं लेने के लिए मुझे बोला, और मैंने वहाँ से उनके कॉल के बाद सेकेंड डे से मैंने जो स्टार्ट किया आज तक वो प्रॉफिट में चल रहा है। तो मैं उनको ज़रूर थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच। सो आज के लिए इतना ही था। आप अगर इंस्टाग्राम से मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।